रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव में सारी सीटों पर तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, एलजेपी पंजाब और उत्तराखंड में भी लड़ सकती है। इसका इशारा खुद रामविलास दरअसल चिराग पासवान की तरफ से किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के भीतर सीटों को लेकर सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान अब यूपी की सियासत में अपनी पार्टी को मजबूती से उतारने की तैयारी कर रहे हैं। लोजपा ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी का कहना है कि एनडीए के साथ सीटों को लेकर समझौता हुआ तो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, मुझे नहीं पता कि अभी पंजाब उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा नहीं होगा। हम लोग उत्तर प्रदेश में 403, पंजाब में 117 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी तैयारी कर रही है। देवास में 872 किलो मावा जब्त किया गया। 2 दुकानों से पकड़ा गया है मिलावटी मावा। तो मिलावटी मावे से मिठाई बनाई जा रही थी। मिठाइयों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। 872 किलो मावा जब्त किया गया। त्योहार से पहले, रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मिलावटी मावे को जब्त करने के साथ ही अब आगे कार्रवाई जारी। और अगली खबर आपको गाजियाबाद से बता दें, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। एनकाउंटर में बदमाश को गोली लग गई। इंदिरापुरम इलाके में एनकाउंटर हुआ है। दिल्ली का रहने वाला बदमाश संजय है, जिस पर कई मामले दर्ज थे। एनकाउंटर स्पॉट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, भाग रहा था, इसी दौरान एनकाउंटर हुआ। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सिटी जोन स्वाट, सर्विलांस टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश संजय मुठभेड़ में घायल हो गया है। उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके से बाइक, देसी तमंचा, 2 खोखे, एक जिंदा कारतूस और पीली धातु का टुकड़ा बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि संजय स्नैचिंग की वारदात के लिए इलाके में सक्रिय है। चेकिंग के दौरान उसने फायरिंग करके भागने की कोशिश की। बदमाश के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और अगली खबर इटावा से है। मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार हुआ। सिविल लाइन्स इलाके में एनकाउंटर हुआ है। बदमाश पर कई जिलों में मामले दर्ज हैं। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। तो बड़ी खबर इटावा से, जहां पर मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार हुआ। इटावा में पुलिस ने कोचिंग जा रही छात्रा का मोबाइल लूटने वाले शातिर लुटेरे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तलाशी के दौरान उसके पास से तमंचा, कारतूस, लूटा गया मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई है। और यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में महिलाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। हर पार्टी महिलाओं को अपने पक्ष में करने में जुट गई है और अभी से वादों का पिटारा खुल गया। और इसके लिए यूपी में समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान किया, जिसमें एसपी सरकार बनने पर महिलाओं को सालाना 40,000 की मदद का वादा किया गया है। मगर समाजवादी पार्टी की इस महिला स्कीम पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने एसपी के इस वादे पर चुटकी लेते हुए पलटवार किया है। क्या सपा के मुखिया ये नहीं जानते हैं कि उनके शासनकाल में किस प्रकार से गुंडागर्दी होती थी, कैसे बच्चियों के साथ में अत्याचार, अनाचार, दुराचार किया जाता था। श्रीमान अखिलेश यादव का और श्रीमती डिम्पल यादव का महिला सम्मान और महिला सुरक्षा पर जब बात करते हैं तो हंसी आती है। यही श्रीमती डिम्पल यादव जी और यही अखिलेश यादव जी एक मस्जिद में सिर्फ बैठने गए थे और जिस तरह से वो अच्छी टिप्पणी एक मौलाना के द्वारा श्रीमती डिम्पल यादव पर की गई थी, सिर्फ वोट बैंक की वजह से, तुष्टीकरण की वजह से उन्होंने उस पर कोई रिएक्शन तक नहीं दिया। जो अपने मान सम्मान को नहीं बता सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश के बहनों और माताओं और बेटियों के मान सम्मान की रक्षा क्या कर पाएंगे। और अब बात यूपी के लखीमपुर खीरी की, जहां खूंखार तेंदुए के साथ साथ अब बाघ की चहलकदमी देखी गई, जिसका चौंकाने वाला वीडियो सामने आने के बाद आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। देखिए कैसे ये बाघ खेत में चहलकदमी कर रहे हैं। बाघ बड़े आराम से खेत में कभी उधर घूम रहा है तो कभी इधर, जिसे एक शख्स दूर से कैमरे में कैद कर रहा है। इस दौरान जब बाघ को लगा कि कोई उस पर नजर रख रहा है तो बाघ दौड़ते हुए जंगल की तरफ चला गया। तस्वीरें लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर वन रेंज की है, जहां बीते कई दिनों से इस बाघ की चहलकदमी देखे जाने से दहशत का माहौल है। पूरे मामले की खबर वन विभाग को भी है और उसने बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए हैं।